दिशाहीनता में क्या था कि हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हमारे लक्ष्य से भटकाती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो किसके जैसे है? घोड़े के जैसा है। और घोड़ा को क्या खाना पसंद है? घास खाना पसंद है। तो हमको घास खाना से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छी अच्छी चीज़ें देनी पड़ेगी, है ना। अच्छी चीज़ें क्या है? तो अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, ये सारी चीज़ें उसको आपको देनी पड़ेगी, तब वो सही तरीके से सही राह में चलता रहेगा, ठीक है। और आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसी लक्ष्य की तरफ वो बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन आज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज किसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन आज? आपका नाम क्या है बेटा? धावेंद्र, है ना, धावेंद्र। चलो धावेंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। धावेंद्र, आपका गांव कहाँ पे है? बेमितरा है, ठीक है। तो ये धावेंद्र है और ये धावेंद्र के घर जाने का ये रास्ता है, और ये क्या है? इसका गांव है बेमितरा, ठीक है, ओके। अब आपके पास कौन सी व्हीकल है? गाड़ी, बाइक है ना। चलो बढ़िया, बाइक ले लेते हैं, एक ठो बढ़िया सी बाइक अपने पास में, ठीक है। कौन सी बाइक है? को बाइक बनानी है, ठीक है। चलो ये बाइक है आपके पास में, और आप जब जा रहे हो बेमितरा तो नाइट है, पूरा अंधेरा है एकदम, रात के टाइम पे आप निकल रहे हो, ठीक है। रात के टाइम पे निकल रहे हो। अब आप रात के टाइम पे निकल रहे हो और आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे जाओगे? गाड़ी की लाइट चालू करोगे, ठीक है। गाड़ी की लाइट आपने चालू करी, इसका प्रकाश जो है वो इतना तो नहीं है कि यहाँ तक आपके पहुँच जाए। कहाँ तक पहुँचेगा? इसका प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचेगा। तो कैसे पहुँचोगे? प्रकाश में तो दिख नहीं रहा है बेमितरा। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये लाइट भी क्या होगी? आगे बढ़ते जाएगी, और वैसे वैसे आप धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये लक्ष्य तक पहुँचना है ना, तो अभी आपके पास में अंधकार है, बहुत आगे है लक्ष्य आपका, लेकिन वहाँ तक पहुँचना है ना, तो ये छोटे छोटे जो आपके पास में प्रकाश दिख रहे हैं, क्या प्रकाश? कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अभी छोटा प्रकाश क्या है? छोटी हेडलाइट लाइट जला करके प्रकाश कहाँ तक पहुँचना है कि आप अभी अच्छे मार्क्स ला करके एग्ज़ाम को पास करो, ठीक है ना। तो ये हेडलाइट से आपको इतना ही प्रकाश मिलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा गाड़ी को, ठीक है, तब आगे की प्रकाश से यहाँ तक पहुँचोगे। समझ में आया? तो गाड़ी के हेडलाइट के प्रकाश को जलाओ और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, ठीक है। समझ में आया कैसे पहुंचना है? हाँ, तो एक ये चीज़ को ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं अपन। 7वां जो प्रॉब्लम है वो क्या है? प्राथमिकताओं की कमी, ठीक है। लिखो इसको, प्राथमिकताओं की कमी। प्राथमिकताओं की कमी मतलब क्या है? कि लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। हम लोग अपने जीवन में सही चीज़ों की लिस्ट नहीं तैयार कर पाते हैं। मतलब आज जैसे आपको काम करना है दिन भर में, तो कौन कौन से काम करने हैं? जैसे आज जैसे मैं किसी से पूछूं कि आज दिन भर में हमको क्या क्या काम करना है, आज संडे है तो पायल को क्या क्या काम करना है? अभी जाके पहले खाना बनाना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, क्योंकि घर में मम्मी नहीं होगी, तीजा गई होगी, ठीक है। और फिर जो काम है एग रोल का, उसको तैयारी करूँगी दोपहर में। हाँ, 2 मिनट। खाना बनाना है पहला काम। दूसरा, दुकान की तैयारी करनी है जो आपको दिन में चलाना है, ठीक है। और शाम तक वो दुकान की जो तैयारी है, फिर शाम को जो घर के काम रहता है वो करनी। घर का काम करना है, उसके बाद और 4:30 बजे ट्यूशन जाना है, ठीक है। 4:30 बजे आपको ट्यूशन जाना है शाम को, ठीक है। और फिर 7 बजे आऊँगी ट्यूशन से, फिर खाना बनाऊँगी, ठीक है। शाम को फिर खाना बनाना है, और फिर आप पढ़ाई करूँगी
हाँ वेरी गुड। कौन सा वाला पढ़ाई का काम है जो आपने टाइम टेबल बनाया होगा ना, उसमें आज का कुछ चैप्टर रखा है ना? हाँ साइंस के हाँ, तो आपका जो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना है वो आपने रखा है, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना है। और क्या है? 11:30 बजे तक तो जो है साइंस और मैथ्स उसको कंप्लीट। ठीक है, वो आपके हिसाब से जो पढ़ाई का काम है वो करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें सपोज आपने आज के दिन भर में करना है। अब इसमें कहीं पे मोबाइल है क्या? लेकिन मोबाइल नहीं खेलेंगे अपन, आप नहीं खेलते, वेरी गुड है। बाकी लोग मोबाइल को रखते हो क्या इसमें? जब सपोज मोबाइल को भी डाल देते हैं, मोबाइल भी हमारी प्रायोरिटीज़ में है कि हम मोबाइल भी खेलेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, मोबाइल में भी जो भी काम है वो करेंगे। अब इतने सारे काम हैं, ठीक है। अब इसमें सपोज कि खाना बनाना सुबह वाला काम है, ठीक है, और इसको पायल जो है वो दोपहर में करती है, तो अच्छा रहेगा क्या? डांटनी पड़ेगी उसको घर पे कि मेरे को सुबह सुबह भूख लग रही है और मैं खाने का काम जो है वो दोपहर में। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल प्रायोरिटीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमको जो चीज़ जो समय पे जिस समय पे जो काम करना है अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये दुकान की तैयारी उसको दोपहर में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। घर का काम भी उसको करना ही पड़ेगा, शाम को ट्यूशन जो टाइम पे हो जाना पड़ेगा, ठीक है। शाम का खाना वाला टाइम वही देख लो। अगर उसने जो पढ़ाई का डिसाइड किया है वो भी अगर उसने नहीं किया, ये प्रायोरिटीज़ में है, अगर उसने नहीं किया तो उसको प्रॉब्लम होगी। आज जो 2-3 चैप्टर करने हैं वो आज उसने नहीं किए तो कल उसके ऊपर कितने चैप्टर का बर्डन होगा? 6 चैप्टर का बर्डन, ठीक है। तो हम ये प्रायोरिटीज़ को सही तरीके से डिसाइड करें और इन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करें, ठीक है। प्रायोरिटीज़ में क्या कि आपका जो काम इम्पॉर्टेंट है उस काम को पहले करना, इसको बोलते हैं प्रायोरिटीज़। अगर आपका अभी के हिसाब से हम देखें कि जैसे यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, कि प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपके पास जो काम है उसकी लिस्टिंग बनानी पड़ती है। ये जो लिस्टिंग मैंने यहाँ पे बनाई ना, वैसी आपको लिस्टिंग यहाँ पे बनानी है, ठीक है। कि आप अपने काम को, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले लिख के रखो, उसको करना ही है। पढ़ाई के जो मैंने जैसे इसी में है क्या, वो नहीं, जैसे पायल ने जो बनाया है टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के हिसाब से उसको अपना पहले होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के काम जो है, जैसे जो खेलने का काम है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ है, उसको उसके बाद में रखना है। तो प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना मतलब अपने काम की इम्पोर्टेंस को फिक्स करना कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा काम कम इम्पॉर्टेंट है। जो काम कम इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर कम फोकस करना, जो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। समझ में आया है ना? चलो एक लास्ट टॉपिक आज हम लोग लेंगे ये वाला कि कमिटमेंट का ना होना, ठीक है। कमिटमेंट का ना होना मतलब होता है कि किसी काम के प्रति प्रतिबद्धता ना होना, है ना। प्रतिबद्धता मतलब कि हाँ, सजग मतलब हम अगर काम को जानते हैं कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है फिर भी हम उसके प्रति सजग नहीं हैं, तो ये प्रतिबद्धता है, ठीक है। जैसे इसको कितने लोग जानते हैं, इस प्लेयर को कितने लोग जानते हो? सब लोग जानते हो, लेकिन पुराना फोटो डाल दिया करके नहीं जान रहे हो। कपिल शर्मा शो में पहले आता था, बहुत हंसता था, हाँ नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक नहीं लग रहा बेटा? हाँ ठीक है, चले जाओ, ठीक, कोई बात नहीं। छोड़ने जाना है क्या? ले जाओ, या फिर थोड़ा लेटोगे तो लेट जाओ, अंदर जाना है, चक्कर आ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करवा दो उसको। जा बेटा, जा अंदर जा, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले फिर जाना, ठीक है। तो क्या है ये? नवजोत सिंह सिद्धू है। इसकी कहानी क्यों अपन सुना रहे हैं? क्योंकि इसकी कमिटमेंट की जो कहानी है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी क्या है कि ये हमारे समय का प्लेयर है, इसके बाद मैं आपको आपके समय का प्लेयर की भी एक कहानी सुनाऊंगा। सबसे ज़्यादा कमिटमेंट किन लोगों में होता है मालूम है? प्लेयर्स में होता है, खिलाड़ियों में। वो खिलाड़ी क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको प्रैक्टिस के प्रति कमिटमेंट होता है। वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि वो उस लेवल पर पहुंचते हैं, और बिना कमिटमेंट के कोई भी खिलाड़ी नहीं बन सकता, ठीक है। हर चीज़ में कमिटमेंट चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कमिटमेंट जो होता है वो खिलाड़ियों में होता है, ठीक है। तो ये क्या कमिटमेंट था इनका कि
ये जब प्लेयर थे ना तब इंडियन टीम में आए थे, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी गंदी आदत थी, वो थे कि ये बहुत आलसी थे, सोते बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इनका परफॉर्मेंस जो है वो घटता गया और इनको इंडियन टीम से बाहर कर दिया गया। ठीक है, जब इनको इंडियन टीम से बाहर किया गया तो इनके पिताजी बहुत गुस्सा हुए कि यार मैंने तुम पे इतनी मेहनत की, उसके बाद भी तुम क्या है अपने आलसपन के कारण जो है इंडियन टीम की जगह को खो दिए। ठीक है, तो उन्होंने उनको बहुत डांटा, बहुत समझाया। ठीक है, और इनकी आदत थी कि वो सुबह आराम से 8-9 बजे तक सोते थे, प्रैक्टिस कम करते थे। ठीक है, तो जब इनको बहुत डांटा तो इनके अंदर फिर एक वो जगा कि नहीं यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रति एक कमिटमेंट किया, एक मतलब कमिटमेंट नहीं, एक उन्होंने प्रॉमिस किया अपने आप से। ठीक है, कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगा। ठीक है, और ग्राउंड पे जाऊँगा, और ग्राउंड पे जाने के बाद मैं जब तक 300 छक्के पूरे नहीं मारूंगा ग्राउंड से तब तक वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने रोज़ करना स्टार्ट किया। उनके हाथ पूरे कभी कभी छिल जाते थे, खून से लथपथ हो जाते थे, लेकिन वो 300 छक्के मारे बिना घर वापस नहीं आते। ठीक है, तो रोज़ ऐसा किया उन्होंने। और उनके जब वो पहले ऐसे प्लेयर थे हम लोग के समय के जो छक्के मारते थे, क्योंकि अभी तो बहुत छक्के मारते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, किसी को भी देख लो, लेकिन उस समय के प्लेयर्स एक आध छक्के मारते तो बहुत बड़ी बात होती थी पूरे मैच में। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने 300 छक्के मारने की रोज़ प्रैक्टिस करी, फिर उनका वापस टीम में चयन हुआ और उन्होंने बहुत लंबे समय तक फिर खेला। ठीक है, और जब वो वापस पहले मैच में जब वापस आए थे तो उन्होंने सेंचुरी मारी थी। ठीक है, तो ये उनकी कहानी है कि वो कैसे, कमिटमेंट क्या था उनका कि मैं रोज़ 300 छक्के मारूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे कमिटमेंट के साथ में हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ता है कि मैंने ये सोचा है, मतलब इसको मैं करके रहूँगा। और उसमें अगर थोड़ी सी भी ढील हुई तो वो धीरे धीरे करके हमारी कमजोरी बनती। ठीक है, और उसके कारण वही सब हैं कि हमको आलस्य आता है, हमको टाल मटोल करने की आदत होती है, छोटी छोटी कमजोरियाँ। ठीक है, तो ये किसकी कहानी हुई? ये नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी हुई। एक ये प्रेजेंट का बंदा है, अभी का फ्रेश प्लेयर है, अभी अभी इसकी जस्ट एंट्री हुई है इंडियन टीम में। कितने लोग जानते हो इसको? क्रिकेट नहीं देखते हो? लड़कियां तो नहीं देखती, लड़के तो देखते हो। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर इस बार का 2023 का। इसके जो बैक हिस्ट्री है वो ये है कि ये इसके पिताजी जो है पानी पूरी गुपचुप बेचते थे, है ना, और इसके घर में 6 फैमिली मेंबर्स थे, मतलब 6 भाई बहन थे इन लोग। छोटी सी फैमिली, घर में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे, है ना, और उनके घर के खर्चे भी नहीं चल पाते थे क्योंकि 6 लोग एक घर में पल रहे हैं, है ना। तो ऐसी फैमिली से निकल करके उसकी स्ट्रगल की कहानी है। नहीं जानते उसको? नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम जो है ना यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल अभी जस्ट इसकी टीम इंडिया में एंट्री हुई, है ना। तो इसकी कहानी क्या है कि इन्होंने भी 10 साल की उम्र में, क्योंकि उसके घर में देखा कि उसको बनना तो क्रिकेटर था, शुरू से सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, इंडियन टीम में क्रिकेटर बन के जाना है। अब सोचो कि एक छोटे से गुपचुप बेचने वाले के घर से वो ऐसा ड्रीम लेकर के निकल जाए। 10 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया कि अगर मैं इस घर में रहूँगा तो यहाँ तो खाने की दिक्कत है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। ठीक है, तो वहाँ से वो मुंबई आ जाता है। मुंबई में आके क्रिकेट एकेडमी के पास में खड़े होकर के देखते रहता है, तो उसको क्रिकेट एकेडमी में एंट्री मिलती है और वो वहाँ से प्रैक्टिस चालू होती है। और प्रैक्टिस के लिए इतना उसकी मेहनत, इतनी उसकी लगन रहती है कि उसको देख के लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होते हैं। उसके बाद जब वो 10 साल से 2 साल तक वहाँ प्रैक्टिस करता है, 2 साल के बाद उसको उसमें 6 महीने के बाद ही उसको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। तो वो क्या काम करता है कि एक बेकरी वाले के दुकान में काम करता है और वहाँ से उसको दोपहर में बेकरी वाले के पास काम करता है, सुबह प्रैक्टिस करता है। तो इतनी उसकी बॉडी पजल्ड हो जाती है, इतनी पजल्ड हो जाती है कि थोड़े दिन बाद उसको बेकरी वाले से के यहाँ से भी निकाल देते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो जैसे तैसे करके वो अपने जीवन को जीता है और उसके बाद फिर जब कोई लगन और मेहनत के साथ काम करता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। होता है ऐसा। तो जब इसने इतनी प्रैक्टिस की तो उसके बाद वहाँ पे एक ज्वाला सिंह करके एक नाम का एक बंदा था,
उसने देखा कि ये इसके अंदर पोटेंशियल है, ये वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसने फिर इसको क्या किया, गोद लिया, कानूनी रूप से गोद लिया, और फिर उसकी पूरी भरण पोषण, पूरे उसके ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इसने खुद ली। और फिर ये प्लेयर बना 2019 में, जब ये 19 साल का था, तब इसने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई। ठीक है, फर्स्ट जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट का जो हाँ रिकॉर्ड है, लेकिन ये अपना मतलब प्रथम श्रेणी का क्रिकेट बोलते हैं जिसको, उस क्रिकेट में ए ग्रेड क्रिकेट जो होता है उसमें इसने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और अभी ये इंडियन टीम में है। तो ये ऐसी कहानी है, इनका कमिटमेंट है कि मुझे करना है, मतलब करना है। तो अगर आपने कोई लक्ष्य तैयार किया है तो उस लक्ष्य में पहुंचने का कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी कहानी हुई। और ये किसका टाइम टेबल है? ये पायल का टाइम टेबल। ठीक है, तो इसको क्यों डाला मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपने अब ये लक्ष्य तैयार कर लिया, तो ये अब इसको पूरा करने का कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लाइक सपोज कि आपने डेट एक डाला है, आज क्या डेट है, आज कौन सी डेट है, 17 सितंबर आज की डेट है। 17 सितंबर को आपने क्या करना है, संस्कृत के अध्याय 3 को पढ़ना है। ठीक है, तो ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि आज मुझको ये कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो सब लोग ये बनाओगे, है ना। कितना अच्छे से पायल ने बनाया, एक बार जोरदार ताली पहले बजाओ तो पायल के लिए, कि इसने पूरा देखो डेट वाइज 10 तारीख से लेकर के स्टार्ट किया, जब 10 तारीख को लास्ट क्लास हुई थी, और 29 तारीख जब इसका आखिरी पेपर चल रहा है। इसके आगे और था मेरे ख्याल से, है ना बेटा, यहीं तक है। तो यहाँ तक इसने पूरा कब कब क्या क्या चैप्टर करना है उसने डाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपनी योजना तैयार करोगे और उसके प्रति अपने कमिटमेंट दिखाओगे करने का, तब वो लक्ष्य हासिल होता है अच्छे नंबर पाने का। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं खुद मेरिटेरियस स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब 10th में मेरे 83% थे, और उस समय 83% बहुत होता था, 90 में बात नहीं करते थे लोग। ठीक है, तो 83% में मैंने ज़िले में तीसरा स्थान प्राप्त किया था डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 12th में 80.22% थे और ज़िले में 7वां स्थान था। ठीक है, तो हमेशा से 10th और 12th में मेरे को पता है कि बच्चे कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको पालन किया है अपनी लाइफ में। जब भी एग्ज़ाम होने होते थे तो उसके पहले हम लोग मैं टाइम टेबल बना करके रखता था। और कभी मैंने जैसे दिव्यांश से अभी कभी हम लोगों ने ट्यूशन क्लास नहीं पढ़ी, कभी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और घर पे भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग हमको पढ़ा देते थे, दीदी हमको पढ़ाती थी, लेकिन सेल्फ स्टडी से हम लोग और आपस में जो दोस्त सर्कल था उससे हम लोग आपस में डिस्कस करके अच्छी पढ़ाई कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सही योजना बनाओगे और सही तरीके से उसका पालन करोगे तो आराम से आप लक्ष्य को पालोगे। ठीक है, तो ये हुआ कमिटमेंट का होना। बस यहीं तक अपन लोग आज रखेंगे। इसके आगे के 2 ऑब्स्टेकल्स, 2 बाधाएं और बची है। तो अभी तक कितनी बाधाएं हो गई? टोटल 8 बाधाएं हो गई कमिटमेंट का ना होना। और इसके पहले हमने आज क्या देखा? प्राथमिकताओं का ना होना, प्राथमिकताओं का